Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Let's discuss one of the latest cue cards. That is, describe an old person who has had an interesting life. You are supposed to cover the following cues. First one is who he or she is, how you know him or her, what interesting he or she has done in life, how, and last cue is how you feel about him or her. Now, let's quickly read my sample answer. Well, I'm familiar with numerous individuals who have led amazing lives, or you can say interesting lives. Well, I'm familiar with मैं in numerous means a lot of काफ़ी सारे individuals से familiar रही हूँ means जानती हूँ जिनकी life रही है who have led amazing lives या फिर interesting lives आप बोल सकते हो एंड आई एम ट्रूली और सच में मैं फैसिनेट उनसे रही हूँ इंटरेस्टेड कैप्टिवेटेड ओके फैसिनेटेड बाय दैम हाउएवर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन बट यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँगी एक पर्सन के बारे में अबाउट अ पर्सन हु इज़ नन अदर देन माई ग्रैंडफादर जो कोई और नहीं है वो मेरा ग्रैंडफादर है खुशवंत सिंह उसका नेम है खुशवंत सिंह नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है एंड अ टावरिंग फिगर इन आर फैमिली और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ हमारी फैमिली में not just because of his physical presence but also due to his inspiring personality ना केवल उसकी जो वो एक टावरिंग फिगर है इंपॉर्टेंट पर्सन है ओके सो हमारी फैमिली में नॉट जस्ट ना कि उनकी फिजिकल जो प्रेजेंस के कारण बट ऑल्सो उनकी जो इंस्पायर करने वाली उनकी जो पर्सनैलिटी है इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी की वजह से हैविंग सर्व्ड इन द आर्मी फॉर ओवर 3 decades उन्होंने जो सर्विस की है किस आर्मी में फॉर ओवर 3 decades से ज़्यादा ही हैज़ विटनेस्ड इसकी वजह से उन्होंने विटनेस किया एक्सपीरियंस किया इवेंट्स दैट मोस्ट पीपल ओनली रीड इन अबाउट इन द हिस्ट्री बुक्स जो कि मोस्ट पीपल ज़्यादातर की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं उन्होंने वाले इवेंट्स उन्होंने विटनेस किए हैं एक्सपीरियंस किए हैं मोरओवर इसके अलावा डिस्पाइट हिज एज इस उनकी एज के बावजूद भी ही इज़ स्टिल full of beans full of energy means full of beans ये phrase है wonderful phrase to be used it means full of energy have a lot of energy lively in high spirits में होना okay high spirits में and enjoys every moment of life और हर जो life का moment वो enjoy करती है let's move on बींग माई ग्रैंड फादर आई हैव नॉन हिम सिंस माई चाइल्डहुड मेरे ग्रैंड फादर होने के नाते वो क्या मैं उन्हें जानता हूँ जो जानती हूँ आई हैव नॉन हिम सिंस माई चाइल्डहुड से ही हैज़ ऑलवेज बीन अ लार्जर दैन लाइफ करेक्टर इन माई लाइफ मेरी लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा इंटेंशन मेरी वो ग्रैब करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी मेरी लाइफ में वो क्या है ही हैज़ ऑलवेज बीन अ लार्जर दैन लाइफ करेक्टर मेरी लाइफ में रहे हैं मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में समवन जो पर्सन है आई डीपली एडमायर फॉर हिज विजडम एंड एडवेंचरस स्पिरिट जो कि जिनको मैं डीपली एडमायर रिस्पेक्ट लव ओके करता हूँ एडमायर करता हूँ जो करती हूँ फॉर हिज विजडम उनकी विजडम के कारण एंड एडवेंचरस जो उनकी डेयरिंग एडवेंचरस स्पिरिट है ओके ब्रेवरी की वजह से विजडम जो उनमें विजडम है प्रूडेंस है ओके सो नॉलेज है उनको जो जो उनकी विजडम है उनकी वजह से ओके प्रूडेंस है उनकी वजह से आई डीपली एडमायर हिम आई रिमेंबर स्पेंडिंग काउंटलेस इवनिंग्स लिसनिंग टू हिज स्टोरीज मुझे याद है स्पेंड करना उनके साथ काउंटलेस इवनिंग्स मैंने काउंटलेस में जिन्हें काउंट नहीं कर सकते टू मैनी टू बी काउंटेड काफ़ी सारी मैंने इवनिंग्स उनके साथ स्पेंड की है लिसनिंग टू हिज स्टोरीज उनकी स्टोरीज़ को उनके लेसन्स उनकी स्टोरीज़ को सुनते हुए विच वर बोथ जो कि बोथ थी दोनों ही एक्साइटिंग भी थी और मोटिवेटिंग भी थी माई ग्रैंड फादर्स लाइफ हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉडिनरी मेरे ग्रैंड फादर की लाइफ जो रही है हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग इट मीन्स के ये इडियम है इट मीन्स हाईली एक्स्ट्रॉडिनरी कुछ हट के ओके एक्स्ट्रॉडिनरी मीन्स हट के एक्स्ट्रा स्पेशल काफ़ी कुछ
रिमार्केबल, समथिंग रिमार्केबल, मार्वलस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही है। ड्यूरिंग हिज आर्मी डेज, अपनी आर्मी दिनों के दौरान उन्होंने क्या किया, ही वॉज पार्ट ऑफ सेवरल रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड पीस कीपिंग मिशंस। वो एक पार्ट रहे हैं, मीन्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया है जो सेवरल, काफ़ी सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस का वो पार्ट रहे हैं, पार्टिसिपेट किया रहे हैं, पार्ट रहे हैं, एंड पीस कीपिंग मिशंस जो थे उनका पार्ट रहे हैं। वंस ही सेव द लाइव्स ऑफ डजन्स ऑफ पीपल इन अ फ्लड अफेक्टेड एरियाज। सो उन्होंने, सॉरी, एरिया, वंस, एक बार उन्होंने सेव की, बचाई लाइव्स ऑफ, अपने आर्मी दिनों के दौरान क्या सेव की लाइव्स ऑफ डजन्स ऑफ पीपल, जो कि एक फ्लड अफेक्टेड एरिया में उन्होंने लाइफ सेव की हैं डजन्स ऑफ पीपल की। इवन आफ्टर रिटायरिंग ही डिडंट सिट बैक एंड रिलैक्स। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो रिटायर होने के बाद भी ही डिडंट सिट बैक एंड रिलैक्स, वो रिलैक्स होकर बैठे नहीं। इंस्टेड ही स्टार्टेड, इंस्टेड बल्कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। ही ट्रूली बिलीव्स इन द सेइंग, वो सच में इस सेइंग में, कहावत में, इस जो सेइंग है, ये जो फेमस सेइंग है, इसमें विश्वास रखते थे कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर वैरायटी है तो स्पाइस आती है लाइफ में, मीन्स जो वैरायटी है वो स्पाइस ऐड करती है लाइफ में, मीन्स एक्साइटिंग बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है लाइफ, और अगर वैरायटी है लाइफ में, ओके। सो वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, इस सेइंग में वो विश्वास रखते थे, ट्रूली बिलीव्स इन द सेइंग, जो ये मैंने मेंशन किया। बिसाइड्स, इसके अलावा, इवन इन हिज सेवेंटीज़ में भी वो अपनी सेवेंटीज़ में भी वो क्या थे, ही इज़ एन एविड ट्रैवलर, एक वो कीन ट्रैवलर आप बोल सकते हो, एक्साइटेड, ओके। वो इतना ज़्यादा मीन्स एविड, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कीन बोल सकते हो, ओके, कीन, या फिर एविड, या फिर आप बोल सकते हो जैसे एंथुसियास्टिक, ओके। एंथुसियास्टिक थे किसको लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा, वो कीन ट्रैवलर थे। एंड फोटोग्राफर थे, ओके। एक कीन, एक एंथुसियास्टिक इन एक्टिविटीज़ को लेकर थे। ही लव्स कैप्चरिंग, उन्हें अच्छा लगता था कैप्चर करना, क्या, ब्यूटी को, नेचर की, wherever ही गोज़, जब भी वो कहीं पे भी जाते थे, सो उन्हें अच्छा लगता था, लव्स कैप्चरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर की ब्यूटी को कैप्चर करना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Explaining further, I have the utmost respect and admiration for my grandfather. एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द लास्ट क्यू का आंसर कैसे आप फील करते हो। सो आई हैव द अटमोस्ट, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव द ग्रेटेस्ट, ओके। ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट है, एडमरेशन है, एडमायर करती हूँ, लव करती हूँ, अपने जो उनके लिए अफेक्शन है, लव है, रिस्पेक्ट है अपने ग्रैंडफादर के लिए। ही इज़ द एपिटमी ऑफ ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन। एपिटमी, ओके, एपिटोम नहीं, यू आर सपोज टू प्रोनाउंस लाइक एपिटमी, ओके, नॉट एपिटोम। सो एपिटमी मिसाल है एक, क्या, ब्रेवरी की, बहादुरी की, एंड डिटर्मिनेशन, जैसे कि वो डिटर्मिन्ड है, डेडिकेटेड है, डिटर्मिनेशन, जो उनमें डिटर्मिनेशन है उनकी वो मिसाल है, ओके। सो एक डिटर्मिनेशन की और ब्रेवरी की उन्हें मिसाल कहा जाता है। ही इज़ द एपिटमी ऑफ ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन। Whenever I feel down, जब भी कभी मैं सैड फील करती हूँ, सो आई फील डाउन और ओवरवेलम्ड, जब मैं कभी कोई मुझे प्रॉब्लम आती है, ओवरवेलम्ड फील करती हूँ, ओके। तो चीज़ों को ओवर थिंक करती हूँ जैसे, ओके। सो ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। सो हिज वर्ड्स, उनके जो वर्ड्स हैं ऑफ विजडम, प्रूडेंस के, विजडम के, उनके जो वर्ड्स हैं वो सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। उनके जो वर्ड्स हैं मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं, उनके विजडम, उनके नॉलेज वाले, ओके, उनकी विजडम वाले वर्ड्स, उनके मोटिवेट करने वाले वर्ड्स, ओके। सो वो क्या, एक सर्व करते हैं, एक्ट, या फिर एक्ट आप बोल सकते हो, एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के सोर्स के तौर पे काम करते हैं मेरे लिए, ओके। इन एडिशन टू बींग एडवेंचरस पर्सन होने के साथ साथ वो क्या है, ही इज़ इनक्रेडिबली काइंड हार्टेड एंड जनरस। काइंड हार्टेड, इनक्रेडिबली, एक्सट्रीमली,
ओके, एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है एंड जनरस, दूसरों को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देखकर उनकी हेल्प करने वाले, कंसिडरेट, दूसरों के बारे में सोचने वाले, ओके, काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन है। ही नेवर फेल्स टू हेल्प इम्पावरिस्ड एंड नीडी इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स। वो कभी भी उन्होंने मतलब पीछे नहीं हटे क्या करने में, हेल्प करने में, जो इम्पावरिस्ड पुअर पीपल है एंड नीडी, जिनको ज़रूरत है इंडिविजुअल्स को ड्यूरिंग टफ टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स के दौरान। फाइनली आई मस्ट से, फाइनली मैं कहूँगी दैट आई एम फॉर्चुनेट टू हैव, मैं फॉर्चुनेट, लकी हूँ, ओके, फॉर्चुनेट हूँ, किस्मत वाली हूँ या किस्मत वाला हूँ, टू हैव सच आ रिमार्केबल रोल मॉडल इन माई लाइफ। ऐसा जो पर्सन एज अ रोल मॉडल, रिमार्केबल मीन्स वंडरफुल, मार्वलस, बढ़िया पर्सन, जो रिमार्केबल पर्सन है, रोल मॉडल, ओके, इन्हें अपनी लाइफ में पाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।